हेलो क्लास सिक्स। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, इस चैप्टर में हम ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ह्यूमन मतलब इंसान, है ना। अब डाइवर्सिटी क्या होता है वो हम देखेंगे। डाइवर्सिटी को अगर हम सिंपल अगर वर्ड में अगर हम बोलेंगे कि वेराइटी, अलग होना, डिफरेंट होना, ठीक है, अनेकता, विभिन्नता, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या होता है वो हम थोड़ा सा डीप में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ह्यूमन डाइवर्सिटी? ह्यूमन डाइवर्सिटी जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप जब आप स्कूल जाते हो तो आप देखते हो कि स्कूल में हर बच्चा सेम एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। उनका नाम अलग होता है, उनका शक्ल अलग होता है ना। उनके सब कुछ अलग होता है, जैसे कि कोई लड़का होता है तो कोई लड़की होते हैं, है ना। तो कोई सांवला होता है तो कोई गोरा होता है ना। किसी के लंबे बाल होते हैं, किसी के छोटे बाल होते हैं, है ना। नाम जो है अलग अलग होते हैं, है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस है, ये अलग अलग है ना। अब ये ना सिर्फ शक्ल में, नाम में, उनका बाल में, ना सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी कुछ डाइवर्सिटी है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं, ठीक है, रिलीजन जो मज़हब हो फॉलो करते हैं, जो कोई हिंदू होते हैं, कोई बुद्धिस्ट होते हैं, कोई क्रिश्चियन होते हैं, कोई सिख होते हैं, है ना। तो ये खाना जो है लोग अलग अलग खाते हैं, ठीक है। म्यूज़िक जो है, अलग अलग तरह के म्यूज़िक हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, डाइवर्सिटी है। क्या है ये सारे, डाइवर्सिटी है, इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये जो दिस स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, जब कोई एक दूसरे से अलग होता है, उसके शक्ल को लेकर या उसके रिलीजन को लेकर, उसके लैंग्वेज को लेकर, है ना, उसके कल्चर को लेकर, ये सारा उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। ऑफ बीइंग यूनिक इज नोन एज डाइवर्सिटी। वो अलग अलग होता है, सब एक जैसा नहीं होता है। डाइवर्सिटी जो है उसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि एज, ठीक है, जेंडर, एबिलिटी, रेस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फूड, ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब डाइवर्सिटी जो है, द नीड फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है ज़रूरी है, डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया में अगर सारे लोग एक जैसे होते, शक्ल उनका एक जैसे होते, मज़हब उनका एक जैसा होता, उसके काम ऑक्यूपेशन एक जैसा होता तो कैसा होता, ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। डाइवर्सिटी और वेराइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे ये जो डाइवर्सिटी जो है ये बहुत ही सुंदर है, एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है अर्थ पे, ठीक है। डाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जस्ट एज डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। डाइवर्सिटी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है, उसी तरह से ये ज़रूरी भी है, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास अलग अलग स्किल होता है, उनके पास अलग अलग एबिलिटी जो है डिफरेंट होते हैं, है ना। कोई गाना गाने में अच्छा होता है तो कोई राइटिंग में अच्छा होता है, कोई डॉक्टर बनने, किसी को डॉक्टर बनने का शौक़ होता है तो किसी को इंजीनियर बनने का शौक़ होता है, किसी को टीचर बनने का शौक़ होता है। लोगों की एबिलिटी जो है वो अलग अलग होता है। सम पीपल, कोई कारपेंटर होता है तो कोई टीचर होता है, कोई एरोप्लेन बनाते हैं तो कोई कोई उसको उड़ाते हैं, ठीक है। इफ़ एवरी वन हैड सेम स्किल, अगर सबकी काबिलियत एक जैसा होते तो क्या होते, बिल्कुल ही ये जो हम सरवाइव कर पाते, नो। ह्यूमन विथ डाइवर्स इंटरेस्ट एंड स्किल आर नेसेसरी फॉर सोसाइटी। अलग अलग लोगों, अलग अलग डाइवर्सिटी का होना जो है सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप खुद इमेजिन कर सकते हो कैसा होता कि दुनिया में सारे लोग डॉक्टर ही होते, कैसा होता कि सारे लोग इंजीनियर ही होते। तो फिर हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होता तो डाइवर्सिटी का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हाँ। तो कैसा होता कि अगर हम ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सारे लोग एक जैसे हैं, उनकी शक्ल एक जैसे होते हैं, तो कैसे पहचान पाएंगे हम उनको। ठीक है। जो उनका ड्रेस सेम होगा, उनका जो टॉक जो है वो सेम होगा, जो बात करने का जो बातें वो करते हैं वो सेम होगा, बिहेव करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, तो वो कैसा होगा। ठीक है। तो ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिटी का होना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई किसान है तो कोई डॉक्टर है, किसान से हमें मिलेंगे खाना मिलेंगे, डॉक्टर हमारा क्या करेंगे, इलाज करेंगे। इंजीनियर भी होना ज़रूरी है, वो हमारे लिए घर बनाएंगे, वो हमारे लिए ब्रिज बनाएंगे, ये रोड बनाएंगे, है ना। तो ये है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम इंडिया की बात करेंगे, ये तो पूरा हो गया अर्थ, है ना। अब हम पार्टिकुलरली इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में क्या है, यूनिटी भी है। यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी मतलब एकता। इंडिया में लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, मगर फिर भी लोगों में क्या है, यूनिटी है, एकता है। ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हम कहेंगे उसको। अनेकता किस में हो गया, डाइवर्सिटी किस में है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी रिलीजन में डाइवर्सिटी है ना। जो कल्चर में डाइवर्सिटी है कि नहीं। तो फिर भी क्या है, यूनाइट है, यूनिटी है, लोगों में एकता है। ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्रीज है। डाइवर्स कंट्री मतलब जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर्स जो है लोगों का अलग अलग होता है ना। India is heir to a civilization that is more than 5000 years old. यहाँ पे कितने सालों से लोग रहते आ रहे हैं इंडिया में, 5000 years back। ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है अलग अलग जगह से लोग इंडिया में आए हैं, सेटल्ड हुए हैं। तो जब लोग अलग जगह से लोग आते हैं तो वो अपने साथ क्या लाता है, अपना ट्रेडिशन भी लाता है, अपना कल्चर भी लाता है, अपना रिलीजन भी लाता है, अपना लैंग्वेज भी साथ में लाता है। तो क्या हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये कंट्री है, ये दूसरे कंट्री है, ये और एक कंट्री है। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग 5000 ईयर्स बैक जो है रहते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोग जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग जगहों से इंडिया में आके सेटल हुए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आर्यंस ले लो, अलग अलग रूलर्स आए थे इंडिया में, है ना, रूल करने के लिए। तो इस तरह से लोग आते हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो वो सिर्फ खाली वो इंसान ही नहीं आते हैं, बल्कि उसके साथ जो है उसका सब कुछ आता है। जैसे कि उसका रिलीजन भी आएंगे, उसका लैंग्वेज भी आएंगे, उसका ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर सारा आएगा उसमें। तो उससे क्या होता है, इस जगह का जो डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो रहने लगते हैं। ठीक है। टुडे इंडिया इज़ लैंड ऑफ वेराइड कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटीज़। अलग अलग तरह के कल्चर्स को फॉलो करने वाले, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग अभी रहते हैं। मोर देन 1600 लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है। all द डिफरेंट स्टाइल इन ड्रेस, फूड हैबिट, लैंग्वेज एंड कल्चर
देयर हैज़ बीन अ इंटरेक्शन एक्सचेंज एंड अंडरलाइंग यूनिटी एमंग इंडियंस। यहाँ पे अलग अलग तरह के ड्रेस पहनने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के खाना खाने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के लैंग्वेज को यूज़ करने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के कल्चर को यूज़ करने वाले लोग हैं। तो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंडियंस में यानी कि लोगों में यूनिटी जो है वो है, इंडिया के लोगों में क्या है, यूनिटी है, यानी कि एकता है। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या क्या है। द वाइड डाइवर्सिटी सीन इन इंडिया कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी मतलब यानी कि ना बराबर, है ना। सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट है सोसाइटी में लोग। रीजनल डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे है कि इंडिया जो है इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत अमीर लोग भी रहते हैं और बहुत ही गरीब लोग भी रहते हैं। ठीक है, अमीर इतने अमीर है कि जो है उनको ये जिनके पास बहुत सारे कार्स होंगे, जो अपने जो हॉलीडेज़ आते हैं ना, वेकेशंस होते हैं ना, बहुत ही एक्सपेंसिव महंगे महंगे जगह पे जाके वो अपने हॉलीडेज़ को स्पेंड करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए थाउजेंड्स रुपीज़ वो लोग खर्च करते हैं। मगर उसी तरह से साइड बाय साइड इंडिया में ऐसी भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ठीक है, सेंसस 2011-12 में सेंसस हुआ था, वहाँ पे ये पता चला कि 27.5% जो है पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रहते हैं लोग, गरीब से भी गरीब है। ठीक है, ये कहाँ है कि अर्बन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज इस अर्बन एरियाज में कैसे है, ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक महीने में 672.8 रुपीज़ जो है वो कमाते हैं। ठीक है, और जो है एंड 859.6 पर मंथ जो है अर्बन एरियाज में जो है पर डे भी कमाते हैं। ठीक है, अदर वर्ड इन इंडियंस अर्न लेस देन 25 आ डे। 25 ऐसे भी लोग हैं जो 25 रुपये से भी कम, एक दिन में 25 रुपये से भी कम कमाते हैं। तो पूरा एक दिन हो गया। और इतने भी अमीर लोग हैं जहाँ पे एक वक्त की रोटी के लिए हज़ारों रुपये जो है खर्च करते हैं। ठीक है, ऑफ दिस मोर देन 75% लिव इन रूरल एरिया। 75% जो है लोग जो है इंडिया के लोग जो है कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी कि गाँव में रहते हैं। द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन आर मेनली एंगेज। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहते हैं वो ज़्यादातर डेली वेजेस पे काम करते हैं, यानी कि एक दिन का भाड़ा उनको मिलेगा, काम करेंगे एक दिन के लिए, उसको पैसा मिलेगा, फिर वो वापस आएंगे नेक्स्ट डे के लिए, फिर उसको जॉब ढूंढने की ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आर क्लोजली कनेक्टेड टू सोशल इनइक्वालिटीज़। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होंगे तो उससे क्या होगा, सोशल में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी होंगे। ठीक है, अब सोशल डाइवर्सिटी कैसा है, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंस है, अलग है। जैसे कि ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। इंडिया जो है, इंडिया में लोगों को कास्ट के नाम पे अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लोग पसंद करते हैं अपने कास्ट को लेकर अपना नाम बोलते हैं, जैसे कि मैं शर्मा हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं राजपूत हूँ, है ना। तो वो सारा क्या है, शर्मा, चौधरी, राजपूत, कुमार, ये सारा क्या है, उनका कास्ट है ना। तो वो क्या बता रहे हैं, अपना कास्ट बता रहे हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिफरेंस इज दैट एग्जिस्ट इन फैमिली। ये तो सोसाइटी जो कास्ट सिस्टम भी सोशल डाइवर्सिटी है। ठीक है, डिफरेंसेस है। ठीक है, अब दूसरा जो है सोसाइटी में डिफरेंसेस क्या है, फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम जो फैमिली परिवार जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है,
लोग जो है अलग अलग परिवारों में रहते हैं, जैसे कि कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें क्या होंगे, फादर्स होंगे, मदर होंगे, उनके बच्चे होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, इवन कज़न्स भी होते हैं उसमें, ठीक है, यानी कि चाचा चाची उनके बच्चे, ठीक है, ये सारे रहते हैं, उसको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। और कुछ लोग रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स होंगे और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल अब जो है लोग जो है चूज़ करते हैं, या तो अपने मर्ज़ी से प्रेफर करते हैं कि वो किस फैमिली में रहेंगे, या तो फैमिली का सिचुएशन देख के उनको रहना पड़ता है, ठीक है। सोशल डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो सीन इन द वेराइटी ऑफ रिलीजन। सोशल एक तो फैमिली सिस्टम में आ गया, कास्ट सिस्टम में सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और नेक्स्ट जो है रिलीजन को लेकर, रिलीजन में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जो अपने रिलीजन के हिसाब से अपना फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है कि नहीं। हम अपना अब जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं उसी रिलीजन से रिलेटेड जो है हम अपने फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हो गया दशहरा हो गया, मुहर्रम हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, बुद्ध जयंती हो गया, जमशेद नवरोज़ हो गया। ये सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो क्या होता है अपने रिलीजन से बेस्ड पे सेलिब्रेट करते हैं, और लोग उसको शांति से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सम सोशल कस्टम्स एंड फेस्टिवल आर टाइप पार्टिकुलर रीजन, अलग अलग रीजन यानी कि अलग अलग जगहों में होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो अलग अलग जगहों पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ईद हो गया या क्रिसमस हो गया, तो ईद कौन लोग मनाएंगे, मुस्लिम्स लोग मनाएंगे, और वो मुस्लिम्स हर जहाँ पे भी मुस्लिम्स होंगे सब लोग मनाएंगे ईद को। या क्रिसमस वो लोग मनाएंगे जो क्रिश्चियन है ना, तो क्रिश्चियन हर कंट्री के क्रिश्चियन जो है लोग जो है क्या मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। और कुछ ऐसे भी फेस्टिवल होता है जो अलग अलग रीजन पे बेस्ड होता है, यानी कि अलग अलग जगह पे, ठीक है। जैसे कि पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। कैटल फेयर जो है वो मनाया जाता है राजस्थान में, पुष्कर बोलते हैं, ठीक है। बोगाली बिहू जो है सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। अब जो है द डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म, जैसे कि अब क्लासिकल डांस फॉर्म भी होता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ट्रेडिशनल फोक डांस प्रोवाइड अ कलरफुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन कल्चर। इससे पता चलता है कि ये भी जो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जो है अलग अलग जगहों पे जो है करते हैं लोग, उससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के कल्चर के बारे में, जगहों के कल्चर के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। फिर है रीजनल डाइवर्सिटी भी होता है, ठीक है। बोथ द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, लैंड से भी यानी कि ज़मीन जो होता है ना उससे भी डाइवर्सिटी पे इन्फ्लुएंस करता है, असर पड़ता है, ठीक है। ईच रीजन ऑफ इंडिया इंजॉय कल्चर दैट वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर रीजन। अलग अलग रीजन, अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग कल्चर को इंजॉय करते हैं जो दूसरे रीजन से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। Historically, India has had people of different culture migrating into the country रेगुलर इंटरवल। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स है। डिफरेंट कल्चर क्यों है, यहाँ पे अलग अलग लोग माइग्रेट होके आए हैं, दूसरे जगह छोड़ के आए हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं अपने कल्चर को वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे तो फिर इंटरचेंज हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है, फिर एक नया कल्चर जो है वहाँ पे डेवलप हो जाता है। All of these people have left their mark on India and has contributed to the diversity of it in this country। तो इन सारे लोगों ने जो माइग्रेट होके आया है इंडिया में, तो उन्होंने अब इंडिया में इस जगह पे, इस ज़मीन पे अपना छाप छोड़ा है, ठीक है। और जिसकी वजह से इस कंट्री का डाइवर्सिटी जो है उस पर कंट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली ज्योग्राफी ऑफ लैंड कॉज डाइवर्सिटी, ज्योग्राफी यानी कि लैंड, ज़मीन की वजह से भी डाइवर्सिटी होते हैं,
People living on the coast have different food habits, dress differently and enjoy a very different culture from those of who live in mountains. वो लोग जो समंदर के आसपास रहते हैं उनका कल्चर अलग होता है, उनके खाने का फूड हैबिट अलग होता है, फूड हैबिट उनका अलग होता है, उनका ड्रेसअप सेंस जो है, कपड़े पहनाव जो है वो अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल अलग होता है। किससे? उन लोगों से जो पहाड़ियों में रहते हैं, ठीक है। अगर हम पहाड़ियों की तरफ जाएंगे तो वो लोग अलग होंगे, उनका जो ड्रेसअप सेंस जो है, उनके कपड़े पहनाव का तरीका जो है अलग होगा, उनके खाना खाने का जो तरीके जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो ये भी अफेक्ट करता है क्या? ज्योग्राफी यानी कि लैंड जो है वो भी अफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी पे, ठीक है, वो भी डिफरेंट होता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। पीपल लिविंग इन दोज, मैंने आपको बताया जो लोग जो समंदर के आसपास रहते हैं, जो रिवर्स के आसपास रहते हैं, उनका जो लोगों का जो खाना खाने के तरीके जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है, पंजाब और केरला का, वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या है, कैसे अलग है दोनों, पंजाब में क्या क्या होता है, ठीक है, और केरला में क्या क्या होता है, ठीक है, ये आप खुद रीड करेंगे, ओके। तो ये हो गया डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी, डिफरेंट होना, अलग होना, ठीक है। सारे लोग जो है अलग होते हैं, उनका शक्ल अलग होता है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका रिलीजन अलग होता है, ठीक है। उसी के हिसाब, सब कुछ जो है उसी के हिसाब से जो है अलग होता है, मगर स्टिल लोग इंडिया में क्या रहते हैं? इंडिया में क्या है? यूनिटी है, लोग यूनाइट रहते हैं, एकता है, अनेकता में एकता है, ठीक है। अनेकता बहुत सारे हैं, अगर सबसे पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है ना, पूरे सोसाइटी जो है अमीर है, गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, कास्ट के नाम पर अलग अलग है, या फैमिली के नाम पर अलग अलग है, ठीक है, रिलीजन के नाम पर अलग अलग है, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।